फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपके पास आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास जो माइंड है इसमें कितनी अजीब प्रकार से काम करता है हमारा माइंड। मैं आपको अगर सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, जानकारी दूं, हाउ माइंड हाउ बॉडी, फोकस करें, सिर्फ अगर फोकस करें, माइंड करें कि हमारा माइंड में एक गर्म लोहा रखा हुआ है। सिर्फ फोकस करना है कि हमारे माइंड में गर्म लोहा रखा हुआ है और ये माइंड करने का प्रयास करें। और जब भी आप इसको फील करेंगे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अगर आपको कोई 15 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं करे, फोकस करें, माइंड करें, फोकस करें, माइंड करें, अगर आप ऐसा फील करते रहेंगे कि हमारे दिमाग में गर्म लोहा रखा हुआ है दोस्तों, तो 15 मिनट के बाद आप उसको जब माइंड को छुएंगे तो मैं यकीनन बताता हूँ आपके हाथ में छाला पड़ जाएगा। क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल है। ये माइंड है ना, वो अजीब प्रक्रिया से काम करता है। ये माइंड है ना, एकदम बोलते हैं ना, ये साइकोलॉजी है। ये माइंड जो है ना हमारा क्रिएट कर देता है कि मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आप जो सोच रहे हैं वो माइंड में चला जाता है और माइंड जो है वहां से नया चीज क्रिएट पैदा कर देता है। तो हमेशा अगर एक नेगेटिव चीज को अगर हम सोएंगे लगाएंगे तो नेगेटिव चीज पैदा कर देगा, अगर एक पॉजिटिव चीज को हम लगाएंगे तो पॉजिटिव चीज पैदा कर देगा। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि हम अपने माइंड से क्या क्रिएट पैदा कर रहे हैं। आप अपनी माइंड से जो चीज क्रिएट पैदा कर रहे हैं वही होगा दोस्तों। मैं नवीन से आपको समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि आज की जर्नी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इससे आप अपनी माइंड को कहाँ तक देख पा रहे हैं। अगर आप अपनी माइंड को सही तरह से सही दिशा में लेके जा रहे हैं तो आप यकीनन सही रास्ता पर जा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अजीब प्रक्रिया से फील करता है। ये आपको देखने में उस वक्त लगता है कुछ अलग, पर ये रियल में रहता है कुछ अलग। बस अपने आप को ये समझना। अगर आप इतना समझते जाएं दोस्तों तो एक खेल बना सकते हैं जिंदगी को और खेल खेल में आप आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी कुदरत ने कहा है कुदरत के फरिश्ते के माध्यम से कि अगर सही समय पर सही जगह पर और सही लोगों के बीच अगर आपकी जिंदगी चल रही है तो बेशक उसे आप अपना लक मान सकते हैं। आपकी जिंदगी एक उमंग है, इसे जी कर गुजारिए, काट कर नहीं। यानी कि आपकी आज जो जर्नी है आप यहाँ सेफ शॉप में कर रही है, सही समय है आपका और ये अभी सही जगह है जो आप जिस बिजनेस में आए हैं और जिसके साथ में आए हैं, और ये सही लोगों के बीच में आए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म के बीच में आए और सही जगह में आपकी जिंदगी को एक बेहतर उमंग के जैसा जीना चाहिए और उमंग वैसा करके जिए जो कह सके लोग कि यार जिंदगी मैंने जिया है। तो जिंदगी आपकी एक उमंग है, इसे जी कर गुजारिए, काट कर नहीं। काट कर तो कुत्ते भी गुजार लेते हैं, जी कर गुजारने का तरीका अगर कोई सिखाएगा तो इंसान के पास होता है। वह इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को काट भी सकता है, चाहे तो अपनी जिंदगी को जी सकता है। अब ये तय हमें खुद करना है कि हमें ये जिंदगी को जीना है या ये जिंदगी को काटना है। ये डिसाइड हमारा खुद पर होना चाहिए। मेरा नवीन साव का ये पर्सनल मानना है। अब आपका जो सोच है, थिंकिंग है, इसके अनुसार देखिए, मैं ये पर्सनल मानता हूँ कि ज्ञान को बांटना ही विकास का अधिकतम सीमा है। अगर आप इसको मान रहे हैं तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं इस जर्नी को लेकर। ज्ञान को बांटना ही विकास का अधिकतम सीमा है और जो ज्ञान पाना है उसका विकास का अधिकतम सीमा क्या होता है, और जो ज्ञान पाना है उसका विकास का अधिकतम सीमा आपकी सोच होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी सुबह हो तो एक नई सुबह के साथ हो, क्योंकि नामुमकिन शब्द कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। बस हम इसे मानते हैं और जो आदमी जैसा मानता है वैसा होता है। आप मान लो तो नामुमकिन है, आप मान लो तो मुमकिन ही मुमकिन है। जिसको जो समझ में आता है वो मानता है। आप इसमें जो मानना चाहेंगे वो मान सकते हैं और वहां से वो चीज आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये कहना है एक साइंटिस्ट का, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, विज्ञान किया और विज्ञान करके इनका एक कहना था कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता और इंसान इतना कभी भी कैपेबल नहीं हो सकता कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाए, और इंसान के पास इतनी सोच नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। और ये निर्णायक स्टेटमेंट पास किया और ये निर्णायक स्टेटमेंट पास करने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इसका नाम था डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट।
डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने बहुत बड़ा निर्णायक स्टेटमेंट पास किया था और कहा था कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि एक पागल ने इसकी बात को मानने से मना कर दिया। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने 1955 के अंदर स्टेटमेंट पास किया था। सन 1955 ईस्वी 1955 के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा निर्णायक स्टेटमेंट पास किया था, जो कोई भी वो डायरेक्ट चैलेंज दिया था, कोई भी इंसान इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो चंद्रमा तक चल जाए और चंद्रमा को तक पहुंचने की सोच रखे। लेकिन दोस्तों एक आदमी है जो इसका बात को मना बोला नहीं मैं कर सकता हूं और इसकी बात को गलत साबित किया, और उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको गलत साबित किया और अपना झोला बस्ता लेके उठ गया और पहुंच गया चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर पहुंच गया दोस्तों 20 जुलाई 1969 को एक नया इतिहास रचा। 20 जुलाई 1969 को नया इतिहास रचा। उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसा हो गया कि मानो तो लोग बैंकों पर फतिया और दुबई लोग कैसे आते जाते हैं आज के डेट में वैसे आते और जाते हैं। आप चाहें तो आप चंद्रमा पर आप चाहें तो घूम के आ सकते हैं, आप चाहें तो चंद्रमा पर हनीमून मना सकते हैं, आप चाहे तो चंद्रमा पर बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट के माध्यम से कुछ कार्य करके आ सकते हैं, आप चाहें तो वहां पर सारा कार्य करके आ सकते हैं ऑर्गेनाइजर के मदद से। आपके पास अगर बजट हो तो आप चंद्रमा पर सारा कार्य करके आ सकते हैं। जो आप हिंदुस्तान में करते हैं, जो आप पृथ्वी में करते हैं, वो सारा काम आप चंद्रमा में भी करके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर्विस ऑर्गेनाइजर की आपकी मदद की जरूरत होगा और उसके पास उतना अवेलेबल आपके पास पैसा होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लोगों को लगता था यह नामुमकिन है, पर यह नामुमकिन शब्द को मुमकिन किया। और मैं बताऊं दोस्तों हर चीज मुमकिन है, बस आप सोच लेते हैं वही चीज है। जो ऐसा आप सोचेंगे वैसा होता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बढ़िया सोचिए, हमेशा बढ़िया रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ हर चीज मुमकिन है जो इस दुनिया में बना है, किसी इंसान ने बनाया है तो हर आदमी कर सकता है। और कुछ प्राकृतिक चीज है जिसको लोग बोलते हैं नहीं करते हैं, बस उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है, हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। अपनी डिजाइन को तैयार करके आप अपने बड़े से बड़ा गोल सेट कर सकते हैं। आप ऐसी जर्नी को बहुत बड़ी दुनिया पा सकते हैं, बहुत बड़ी दुनिया में आप यहाँ खेल कर सकते हैं दोस्तों। और मैं तो बोलूँ अगर खेल में अगर कुछ हो सके ऐसा तो इसको करना चाहिए, इसको एक बार ट्राई कर लेने में क्या जाता है। थैंक यू दोस्त।